नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया डिसीजन की। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका और आखिर डिसीजन में क्या कहा गया है और अडानी का जो समूह का रिएक्शन है वो किस प्रकार इस पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यानी कि आज अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ग्रुप की ओर से प्रकाशित एक रिपोर्ट में अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों के आधार पर जो जांच चल रही है सेबी के द्वारा उसको लेकर सेबी के जांच को एसआईटी को देने की याचिका खारिज कर दी है। एक याचिका डाली गई थी जिसमें आग्रह किया गया था कि सेबी वाली जांच एसआईटी को दे दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा करने के लिए कोई ठोस वजह नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा कि सेबी जो है उसने अडानी ग्रुप से जुड़े 22 मामलों में से 20 की जांच पूरी कर ली है, कंप्लीट हो गया है 20 का जांच, और बाकी बचे 2 जो मामले हैं उसकी जांच 3 महीने के भीतर पूरी की जाए, ऐसा निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह भी निर्देश दिया है कि अगर हिंडनबर्ग ने किसी कानून का उल्लंघन किया है जिसमें भारतीय निवेशकों को नुकसान हुआ है तो उसकी भी जांच की जाए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि बिना ठोस सबूतों के मीडिया में थर्ड पार्टी की रिपोर्ट या किसी संस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि सेबी को नियंत्रित करने के मामले में कोर्ट के पास सीमित शक्ति है, अधिकार है। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को झूठा बताया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिंडनबर्ग जो है इस तरह की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर अलग जांच का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सत्य जो है वो सामने आ गया है। सत्यमेव जयते, मैं उनके प्रति आभारी हूँ जो हम लोगों के साथ खड़े रहे। भारत के विकास की यात्रा में हमारा विनम्र योगदान है। जय हिंद। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप जो लगाए गए थे आप सभी को पता ही होगा, हमने इस पर वीडियो भी बनाया था इससे पहले अतीत में। तो अमेरिकी फॉरेंसिक जो फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर कई सारे क्वेश्चन खड़े किए थे और एक क्वेश्चंस की लिस्ट भेजी थी अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को बिल्कुल बिना किसी आधार का बताते हुए कुछ सवालों के जवाब भी इसमें से दिए थे, लेकिन इसके बावजूद निवेशकों में अविश्वास की भावना आ गई थी। परिणामस्वरूप जो अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। और जो अडानी समूह हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री नाम की यह रिपोर्ट आई थी पिछले साल 24 जनवरी को, यानी 2023 में आई थी। और इसके 2 ही दिन बाद 27 जनवरी को गौतम अडानी की कंपनी शेयर बाजार में सेकेंडरी शेयर जारी करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आ गई थी। और यह कोई छोटा मोटा इशू नहीं था, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ था। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ने एफपीओ की तारीख टाल दी थी। रिपोर्ट में शामिल वो 88 सवाल जो उसने अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप से पूछे थे, कई सारे सवाल उसमें गंभीर थे और सीधे सीधे अडानी ग्रुप को इसमें टारगेट किया गया था। तो ये रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी, हालांकि उसके पास ये है कि ये रिपोर्ट में कहा गया कि टैक्स हेवन जो देश हैं, मॉरिशस और कई सारे कैरिबियाई देश हैं, इन देशों में पैसा जमा करने या व्यापार के लिए लगाई गई रकम का जो स्रोत बताना जरूरी नहीं है। साथ ही इन देशों में टैक्स भी काफ़ी कम या नहीं देना पड़ता है। में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां हैं, जिनके पास अडानी समूह की कंपनियों की हिस्सेदारी है। अडानी समूह ने इस साल इस सवाल का सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन कहा था जहां तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सवाल है तो समूह की 4 बड़ी कंपनियां उभरते बाजारों की नहीं बल्कि दुनिया की इस सेगमेंट की सेक्टर की चोटी की 7 कंपनियों में शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी पूछा गया था कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का एमडी क्यों बनाया गया है, जबकि उनके खिलाफ कस्टम टैक्स चोरी, आयात से जुड़ी पूरे फर्जी कागजात तैयार करने और अवैध कोयले का इंपोर्ट करने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट में यह भी पूछा गया था कि गौतम अडानी के बहनोई समीर बोरा अहम पद पर क्यों है। समीर का नाम बेनामी कंपनियों के जरिए डायमंड ट्रेडिंग मानने के बाद भी उन्हें अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया है। तो कई सारे प्रश्न, उस पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया जवाब, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेबी को कि जल्द से जल्द जांच पूरी की जाए। और साथ ही देखा जाए कि हिंडनबर्ग ने क्या कुछ इसमें इस तरह के रिपोर्ट को लाकर कोई एक तरह से गैर कानूनी काम किया है या नहीं। साथ ही कई सारे चीज़ें हैं। अब ये रिपोर्ट जो है 2 महीने में जो कंप्लीट होने वाली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसके बाद ही और भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट जो अडानी ग्रुप मामले में था, इसके रिपोर्ट के मामले में था, सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय में हमें पता चला। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।